Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th. चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. वो टॉपिक है हमारा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. सो टुडे we are going to learn what is saponification reaction. So today topic is very much important for your upcoming board exam. So please watch today video lecture till end. स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक. तो बच्चों जैसे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. व्हाट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? तो सिंपल बच्चों देखो, सैपोनिफिकेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे जो ईस्टर होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो होगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे जो ईस्टर होता है बेटा, ईस्टर ये रिएक्ट करता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मींस के NaOH हो सकता है, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, KOH हो सकता है. अब देखो ये जो ईस्टर होता है ये बेस के साथ रिएक्ट करता है. रिएक्ट करने के बाद बेटा क्या बनाता है? तो देखो रिएक्ट करने के बाद ये सॉल्ट बनाता है. सॉल्ट प्लस एल्कोहल बनाता है. सॉल्ट प्लस एल्कोहल बनाता है. तो इस रिएक्शन को हम बेटा बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. देखो प्रोडक्ट आपकी क्या बन रही है? तो प्रोडक्ट हमारी बन रही है सॉल्ट. बराबर. देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बिकॉज ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम सॉप या तो डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज करते हैं. मीन्स कि ये केमिकल रिएक्शन जो डिटर्जेंट बनाने वाली जो कंपनी होती है या सॉप बनाने वाली जो कंपनी होती है वहां पे यूज होता है. तो डेफिनेशन क्या होगी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए कि व्हाट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन इन विच ईस्टर react with a strong base. Ester react with a strong base and produce soap plus alcohol. So this chemical reaction is called saponification reaction. देखो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल. एग्जांपल भी आपको देना है. तो एक सिंपल सा छोटा सा हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं. तो देखो बेटा रिएक्शन क्या है आपका कि सैपोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? तो ईस्टर, जहाँ पे जो ईस्टर होता है वो जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, राइट. वो रिएक्ट करता है जहाँ पे जो ईस्टर बॉन्ड होता है, ये जो एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके बीच में जो ईस्टर बॉन्ड होता है वो ईस्टर बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है. ब्रेक हो जाता है एंड प्रोडक्ट हमारी बनती है सॉप एंड वाटर एल्कोहल. सॉप एंड एल्कोहल. अब देखो रिएक्शन हम देखते हैं. तो ईस्टर का एक रिएक्शन जैसे हम देते हैं तो लेते हैं वो है आपका CH3 COO CH3. तो बेटा देखो ये हो गया आपका ईस्टर, ये हो गया हमारा ईस्टर प्लस अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? देखो बेटा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस. सो जैसे आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH. सो CH3COO CH3 बराबर प्लस NaOH. ये जो है आपका ये है हमारा मिसके इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड. दिस इज इथेनोइक एसिड, राइट. NaOH दैट इज आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो होता क्या है कि ये जो आपका CH है CH3 ये आपका रिमूव हो जाता है. रिमूव होने के बाद ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है और ये जो हमारा सोडियम है यहाँ पे अटैच हो जाता है. तो आपका रिएक्शन देखो ऐसे बनेगा CH3CONA, बराबर. CH3CONA जिसको एक्चुअली हम बोलते हैं बेटा सोडियम इथेनॉइड. सोडियम इथेनॉइड दिस इज सॉप मॉलिक्यूल. ये आपका सॉप मॉलिक्यूल है. जैसे कि व्हाट इज सॉप वो भी हम देखते हैं. और देखो प्रोडक्ट जो आपकी बनेगी
अब ये जो CH3 है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारा रिएक्शन होगा CH3OH, राइट। तो बेटा देखो क्या हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये जो ईस्टर है CH3COOCH3, ये जो बेस है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो वो जो मीन्स के यहाँ पे हमारा सोडियम है, तो जो आपका सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल बनेगा, सो इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड, ये जो सोडियम सॉल्ट है, सो इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स के लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। ये सोडियम सॉल्ट है। सपोज अगर आपने यहाँ पे यूज किया होता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अगर हमने KOH यूज किया होता CH3COOCH3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका जो सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल, सॉरी सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल बनेगा CH3COK, ये आपका ये जो सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सेम टू सेम आपका सो CH3OH, राइट। अब देखो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बेटा हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, एंड दिस इज सॉफ्ट मॉलिक्यूल, दिस इज सॉफ्ट मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका सॉफ्ट मॉलिक्यूल है, जिसको हम बोलेंगे ये हमारा सोडियम है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको अगर हम बोलेंगे, जैसे कि सॉफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सो व्हाट इज सॉफ्ट, वही डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सॉफ्ट इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडियम सॉल्ट है एंड दिस इज पोटेशियम सॉल्ट। तो देखो बेटा आज हमने क्या देखा, व्हाट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अगेन मैं एक बार डेफिनेशन रिपीट करता हूं, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो डेफिनेशन हमारी क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ईस्टर react with a strong base like sodium hydroxide or potassium hydroxide and produce soap plus alcohol. So this chemical reaction is called saponification reaction. So I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो CBSE क्लासेस पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियो लेक्चर। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।